रख करके और पहले ये कार्यक्रम करने का फैसला किया। आज भाई साहब को यहाँ बुलाने का जो मुख्य कारण है, जब पहले भाई साहब सितंबर में यहाँ पर आए थे और हमने उनसे कुछ डिमांड रखी थी कि हमारे यहाँ बैठने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लोगों को परेशानी आती है। उन्होंने उसी समय KDL के अधिकारियों को निर्देश दिए थे और उसके कारण पीछे अम्बेडकर जी की मूर्ति से लगा करके और ये जो आप देख रहे हो वहाँ इस आखिरी कोने तक ये पूरा टीन शेड फ्लोरिंग का काम लगभग 40-50 लाख रुपए की लागत से नगर विकास न्यास कोटा के द्वारा करवाया गया है। और यहाँ पर जो ठेकेदार काम कर रहा है उसी ठेकेदार को अगर थोड़ा सा एक्सटेंशन नगर विकास न्यास से दिलवा देंगे तो ये अब इस अदालत में केवल एक परिसर बच गया इस जाओ के पीछे वाला, इसका भी टीन शेड और फ्लोरिंग का काम हो जाए तो वकील कम से कम यहाँ पर जितने दिन कोर्ट यहाँ पे रहेगी उतने दिन सम्मान के साथ बैठ सकते हैं। और मुझे लगता है कि भाई साहब के लिए ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, केवल एक जरा सा कहने की देर है। तो उसी ठेकेदार को, ताकि नई व्यवस्था होगी, नया ठेकेदार आएगा, नए टेंडर लगेंगे तो उसमें काफी समय लगेगा। इसी ठेकेदार के वर्क ऑर्डर में थोड़ा एक्सटेंशन हो जाएगा तो ये काम भी यहाँ पर हो जाएगा, ताकि फिर इस अदालत परिसर में टीन शेड वगैरह की फ्लोरिंग वगैरह का कोई काम बाकी नहीं रहेगा। साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी साल लगेंगे, कम से कम यहाँ बैठने वाले अधिवक्ता गण उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था हो सकेगी और पर्याप्त सुविधा के साथ यहाँ पर बैठ पाएंगे। दूसरा जो मेरा निवेदन था कि जो हमने नए परिसर के लिए जो जगह आवंटित हुई थी उस जगह के संबंध में भाई साहब ने सेना की आपत्ति का निराकरण करने का आश्वासन दिया था और उस संबंध में इन्होंने काफी प्रयास किया है और प्रयास करने के बाद लगभग 95% काम उस सेना की आपत्ति का निराकरण हो गया है। और मैंने खुद ने उस मीटिंग पर हस्ताक्षर किए जिसमें सेना वालों ने इस बात को मान लिया है कि यहाँ पर अदालत परिसर के लिए जगह आवंटित हो गई है और यहाँ पर काम शुरू होगा। माननीय उच्च न्यायालय भी उस बात से सहमत हो गया है। सेना ने जिस प्रकार की आपत्तियां प्रकट की थी उन सब आपत्तियों को मानते हुए स्वीकृति हमने जारी कर दी है और माननीय उच्च न्यायालय भी उन सब शर्तों पर सहमत है। अब केवल मात्र सेना के संबंध में मेरा भाई साहब से थोड़ा सा निवेदन है कि जो काम सेना दूसरे देश के लोगों के साथ करना चाहिए वो कम से कम थोड़ा सा अपने देश के लोगों के लिए ध्यान रखे। जिस रास्ते पर अभी भी लोग आ रहे हैं आकाशवाणी वाले रास्ते पर, उसी रास्ते वो रास्ता परमानेंट चालू है, लेकिन सेना वालों की आपत्ति यही है कि हम इस रास्ते से आपको जाने नहीं देंगे। तो वो रास्ता तो अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था, वर्षों से चालू है। तो कम से कम ऐसी छोटी मोटी जो एक जरा सी 5-10 मिनट की बातचीत करने के बाद उसका निराकरण हो सकता है। मेरा भाई साहब से निवेदन है कि शीघ्र 1 मिनट पे साइन होकर के सेना के अधिकारी के आने हैं। अगर वो होकर के आ जाएगा तो मुझे लगता है दीपावली का मिलन का जो हमारे कार्यक्रम होगा उस समय उस नई जगह की स्थान का शिलान्यास हो पाएगा। और मैं आशा करता हूं कि भाई साहब को हम उस दीपावली मिलन के कार्यक्रम में जब आमंत्रित करेंगे तो उस समय हम नई जगह के ऊपर ही भव्य कार्यक्रम करेंगे और वहीं पर दीपावली मिलन का कार्यक्रम होगा, ऐसी मुझे भाई साहब से पूरी उम्मीद है। अर्जुन राम जी मेघवाल है, आप हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हो। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वहां पर लेकर के आए थे और ऐसा हुआ उड़ाया था कि वहां पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो सकती है। इस संबंध में हमने आपसे बात करी और आपने आश्वासन दिया था कि हाई कोर्ट की बेंच कोटा की उपेक्षा करके कहीं पर भी नहीं खुलेगी। और वास्तव में उस दिन चीफ जस्टिस आप वहां पर आए, लेकिन ऐसा कुछ वहां पर हुआ नहीं। और मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, हम ये भी नहीं कहते कि कोटा में हाई कोर्ट की बेंच खोलो और बाकी पूरे राजस्थान के लोगों को, क्योंकि आप पूरे भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत का एक मतलब संपूर्ण भारतवर्ष के हिसाब से आपका पद है। इसलिए आपसे ये कहना कि कोटा में खुलवा दो और बाकी लोगों की उपेक्षा कर दो, और शायद आपके लिए भी ये पक्ष रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा। इसलिए हमारा निवेदन है, महाराष्ट्र में 5 हाई कोर्ट की बेंचें हैं, इसलिए कोई भी अधिकारी या कोई भी न्यायाधीश नहीं कह सकता कि हम बेंच खोल नहीं सकते। देश के अन्य राज्यों में भी 3 से ज्यादा और 3 से हाई कोर्ट की बेंचें हैं। तो मेरा निवेदन इतना ही है, जोधपुर में मुख्य पीठ है, जयपुर में खंडपीठ है और अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड है और वहाँ पर ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी, अन्य प्रकार की कई बड़ी बड़ी चीजें वहाँ पर है। तो अब 3 संभाग बचते हैं, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। तो इन तीनों संभागों पर सर्किट बेंच की हाईकोर्ट की व्यवस्था हो जाए और हाईकोर्ट खुल जाए तो इसमें बहुत बड़ा योगदान। आपका तो नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखाई जाएगा, लेकिन कोटा की जो दूर दराज से आने वाली जनता है, जिनके पास धोती खरीदने के पैसे नहीं है, उन लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने में आसानी होगी। मुझे आशा है कि आप इस प्रकार का प्रयास इस कोठाड़ोती की जनता के हित को देखते हुए अवश्य करेंगे। और आप तो खुद इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आपको सब परिचित है, मेरे को किसी कहने की आवश्यकता ही नहीं है। गांव गांव ढाणे ढाणे में आप रोज दे जाते हैं। ऐसा पहला प्रतिनिधि है
जो मैंने भारतवर्ष में देखा है, जो इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी अगर एक दिन की भी छुट्टी मिलती है तो दौड़ करके अपनी जनता के बीच में आता है, अपने जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में आता है। वरना इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद लोग जनता को भूल जाते हैं, ऐशो आराम में वहीं पर अपना समय बिताते हैं। लेकिन भाई साहब का इतना परिश्रम है कि जो कोई अगर रात सुबह वहाँ पे दिल्ली में कार्यक्रम होता है और शाम को कोटा में होता है तो रातों रात वहाँ जाकर के रातों रात कार्यक्रम के शाम के यहाँ के कार्यक्रमों में शरीक हो जाते हैं। इतना स्फूर्तिवान, इतना मतलब अथक परिश्रम करने वाला, बिना थकने वाला, मैं इनको देख देख करके थक जाता हूँ अखबार में देख करके। मैंने कहा यार अभी तो ये कर्नाटक थे, आज यहाँ कोटा में आ गए, रात को दिल्ली चल गए, सवेरे वापस कोटा आ गए। ऐसा मैंने कहा भाई साहब में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? तो ऐसा एनर्जीवान आदमी व्यक्ति और जिसने धरातल से संघर्ष किया है, किसी की मेहरबानी से नेता नहीं बने, जहां तक पहुंचे बिल्कुल साधारण परिवार का व्यक्ति अपने संघर्ष के दम पे। लोग कहते हैं ना राजनीति में यारों मुझे मौका नहीं दे रहा, वो मुझे मौका नहीं दे रहा। नेतागिरी में कोई किसी को मौका नहीं देता, अपनी योग्यता, अपनी पराक्रम, अपने परिश्रम के दम पर स्थान हासिल करना पड़ता है। और हमारे सामने ये उदाहरण है, ओम जी बिरला भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने अपने पराक्रम, अपने परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी निष्ठा और अपने त्याग के बल पर ये स्थान हासिल किया। इसमें किसी की कोई मेहरबानी नहीं है। लेकिन अब जब इन्होंने स्थान हासिल कर लिया तो कोटा की जनता आपसे अपेक्षा रखती है कि जो जो भी मांगे हमारी है उनके संबंध में अगर आप प्रयास करेंगे, क्योंकि जब आते हैं लोग तो मंत्र दे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वहाँ पे आए और केंद्र सरकार के मंत्री भी वहाँ थे, उन्होंने कहा आप क्या मन करते हो, तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुशंसा करेंगे तब मैं आपके लिए प्रयास करूंगा। पहले हम दिल्ली गए थे, वहाँ पे कानून मंत्री ने कहा था हम तो तैयार है,